गाइस इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है किसी भी इंडिविजुअल की डेथ का एंथ्रेक्स डिसीज के अंदर? बताइए गाइस। गाइस इसका मेनली जो आंसर हुआ वो लीथल फैक्टर हुआ। लेकिन गाइस इसके अंदर जितने भी चारों के चारों ऑप्शन दिए रखे हैं, ये चारों के चारों ऑप्शन रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी पेशेंट की डेथ के अंदर। तो गाइस मैंने आपको पहले ही बताया अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि जो एंथ्रेक्स डिसीज जो एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है जिसका नाम होता है बैसिलस एंथ्रेसिस, जो कि एक ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग एरोबिक बैक्टीरिया होता है। तो गाइज इस बैक्टीरिया के बाद एक प्लाज्मिड होती है जिसका नाम है PXO1। तो गाइज ये प्लाज्मिड जो होती है एक एक्सोटोक्सिन कोड करती है, अपना एक एक्सोटोक्सिन कोड करती है जो कि एक प्रोटीन होती है। तो गाइज ये जो प्रोटीन जो होती है, इस प्रोटीन के 3 पार्ट्स होते हैं जो कि एक एडिमा फैक्टर होता है, प्रोटेक्टिव एंटीजन होता है और लीथल फैक्टर होता है। गाइज ये तीनों की तीनों प्रोटीन अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो इनइफेक्टिव रहती हैं, लेकिन ये तीनों प्रोटीन आपस में मिलकर एक डेंजरस एक्सोटोक्सिन बनाती हैं। तो गाइस इसका फंक्शन क्या होता है जो एडिमा फैक्टर इसके अंदर जो होता है, एडिमा फैक्टर एक्चुअली एक जो नॉर्मली जो और जो टॉक्सिन होते हैं, एंटरोटॉक्सिन जो होते हैं जिनकी एक्टिव ए सब यूनिट होती है, तो वो इसी की तरह होती है। तो ये जो एडिमा फैक्टर है एक एक्टिव ए सब यूनिट होती है। और गाइज ये कार्मोडिन डिपेंडेंट एडिनाइल साइक्लस होती है। गाइज जब जो किसी भी सेल के अंदर एंटर होती है तो जो साइक्लिक AMP होता है वो इंक्रीज हो जाता है सेल के अंदर, जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल का फंक्शन न्यूट्रोफिल का फंक्शन ठीक से नहीं हो पाता है जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल ठीक से काम नहीं करता है। और गाइज इसकी वजह से ही मैसिव एडिमा हो जाता है। इसका मतलब जो एडिमा का जो कई सारा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है नियर बाई एरिया के अंदर। और गाइज जो दूसरी जो एंटीजन है प्रोटेक्टिव एंटीजन क्या करती है, ये एडिमा फैक्टर की एंट्री को प्रमोट करती है किसी भी सेल के अंदर। और गाइज जो लास्ट फैक्टर है जो कि लीथल फैक्टर जो कि मेनली कॉज होता है डेथ का पेशेंट के अंदर, वो क्या करता है, ये लीथल फैक्टर एक जिंक मेटालोप्रोटीएज है जिसकी वजह से जो प्रोटीन काइनेज जो होता है किसी भी सेल के अंदर जो कि नॉर्मली जीन के एक्सप्रेशन के अंदर वर्क करता है, इसको इनएक्टिवेट कर देता है ये। और ये इनएक्टिवेट करने के बाद क्या करता है जो ये टॉक्सिन जो है मैक्रोफेजेस के अंदर प्रेजेंट हुआ, तो मैक्रोफेज इस टॉक्सिन के प्रेजेंस में ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को रिलीज करती है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा को रिलीज करती है और इंटरल्यूकिन 1B को भी रिलीज करती है, जो कि मेन कॉज होता है एंथ्रेक्स के अंदर किसी भी पेशेंट के डेथ का। क्या मेन कॉज होता है? लीथल फैक्टर मेन कॉज होता है मैक्रोफेजेस, जो कि मैक्रोफेजेस के द्वारा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा एंड इंटरल्यूकिन 1β रिलीज करता है, जो कि मेन कॉज होता है एंथ्रेक्स के अंदर किसी भी पेशेंट की डेथ का। गाइज आपको ये जानकारी जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आपको किसी भी तरह का कंसेप्चुअल टॉपिक जानना तो उसको कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करिए, तो आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू गाइज।